अभिषेक साहा थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो आज ये वीडियो है काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही होगा 24 मीन्स आज से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी भी मैंने देखा एमसीसी के साइट में जाकर, डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में जाकर जो यूजी का काउंसलिंग, आयुष का काउंसलिंग कुछ भी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नोटिस नहीं आया है। ठीक है, तो पहले जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो पहले देखो पीडब्ल्यूडी का जो स्टेटस वो आता है एंड सीट मैट्रिक्स वो आता है। ठीक है, ये सब काउंसलिंग के साइट में पहले आ जाता है। ठीक है, अपडेट जब होता है अभी भी जो है, तो ये सीज़न का मतलब 2024-5 सीज़न जो है वो स्टार्ट अभी नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा। अभी देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो ग्रेस मार्क्स जो 5 मार्क्स एटम वाला क्वेश्चन था उसके लिए क्या होगा, स्कोर कार्ड फिर से आएगा, फिर से रैंक में कुछ बदलाव होंगे। तो उस बदलाव के लिए अभी आई थिंक कि काउंसलिंग को कुछ रोका गया है। तो जब तक कि स्कोर कार्ड नहीं आ जाता तब तक काउंसलिंग में कोई अपडेट आने का चांस भी कम है। तो मुझे जो लगता है जितना जल्दी हो सके कि काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग अभी इतना ज़्यादा लेट हो रहा है, मेरा मार्क्स जो है वो बॉर्डर लाइन पे है, अभी मैं क्या करूँ, मैं कोचिंग में जाऊँ या नहीं जाऊँ। देखो अभी क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी मतलब अभी ऐसा कर देते हैं कि हाँ, अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब जो है बच्चे यहाँ फंस जाते हैं ना, बच्चे यहाँ पर जो है तो वो सोच नहीं पाते, मतलब समझ नहीं पाते कि हाँ, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे है, उनको लगता है कि कॉलेज मिल भी सकता है, यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप भी छूट रहा है, तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी टेंशन मत लो। अभी अगर आप चाहो, अगर आपका मार्क्स बहुत ही कम है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आपको लगता है कि हाँ नेक्स्ट ईयर में इससे अच्छा आप कर पाओगे। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, देखो गवर्नमेंट कॉलेज का जो भी कट ऑफ जाएगा, जैसे कि ये 5 मार्क्स ग्रेस के बाद अगर कट ऑफ जो है थोड़ा सा भी डिक्रीज होता है, जो कि मैंने बताया था 636 से, या फिर उससे देखो इधर उधर भी थोड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। अब देखो जो ये कट ऑफ है ना, ये हो सकता है कि थोड़ा सा डिक्रीज हो। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, देखो ये जो एनएमसी का लिस्ट है ना, इससे हम पता नहीं लगा सकते कि हाँ 636 ही कट ऑफ जाएगा स्टेट रैंक के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता हम लोग कोई नहीं कह सकते कि हाँ कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन मान के चल सकते हैं कि हाँ 630 के आसपास ही रहेगा, उससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। 630 के आसपास, उसके आसपास। ठीक है, 631 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। एंड अगर आप काउंसलिंग करवाते रहते हो सेकेंड राउंड, मॉक राउंड, स्टे राउंड तक का ये जो कट ऑफ है ना ये कम हो सकता है। कितना कम होगा ये मैं अभी नहीं बता सकता आपको काउंसलिंग अच्छे से करवाना पड़ेगा। और आप अगर चाहो तो गवर्नमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बार बार मैं कहता हूँ सारे वीडियोज़ में, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सोच सकते हो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आपके पास उतना पैसा है। आप अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करो, अगर आपका 620 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है वेस्ट बंगाल में, आप चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, 615 के ऊपर भी आपको मिल सकता है। और आपको पता होगा ना इस साल हो सकता है कि बहुत सारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन हो, तो जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आ जाता तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन कौन से कॉलेज जो है वो ओपन हो रहे हैं इस साल, लेकिन लगभग मान के चलो बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं वो ओपन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि न्यू टाउन में पीकेजी एंड अदर्स बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको पता ही होगा, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि कौन कौन से न्यू कॉलेजेस इस बार ओपन हो सकते हैं। ठीक है, वो आप देख लेना जाके। अभी देखो मैं यही कहूँगा कि आपका अगर मार्क्स थोड़ा कम भी हो और प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा चाहते हो तो आप ज़रूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। इसके साथ साथ आप पैरेलली क्या कर सकते हो, अगर चाहो तो कोचिंग ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, अगर नहीं तो देखो ये काउंसलिंग प्रोसेस अगर मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट होता है डब्ल्यूबीएमसीसी का काउंसलिंग, तो देखो काउंसलिंग चलते चलते फर्स्ट राउंड होते होते भी लास्ट तक चल जाएगा, मतलब 20 अगस्त और उसके आसपास कुछ चल जाएगा। ठीक है, तो वो आप नहीं चाहेंगे कि आपका जो इतना एक महीना जो है और बर्बाद हो। ठीक है, क्योंकि नीट 2025 हो सकता है कि मई महीना में ही हो, जो कि होता आ रहा है हर साल, तो हो सकता है ना, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, तो आपको जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करना है। एंड कैटेगरी वाइज मैंने बताया था कितना कट ऑफ जा सकता है, ओबीसी बी का कट ऑफ जो है तो जनरल से थोड़ा सा कम रहता है, वो आप देख लेना। ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ जो है वो पिछले साल बहुत ही कम गया था 70,000, इस बार नहीं, मतलब उतना जो है तो डिक्रीज नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने ईडब्ल्यूएस इस बार बना लिया है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा मुझे जो लगता है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। एससी के लिए क्या होगा, देखो एससी के लिए तो मतलब कुछ अलग ही हाल जो है मैंने देखा है एनएमसी के लिस्ट के मुताबिक, लेकिन अब तक जब तक ये मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता तब तक हम नहीं कह सकते कि हाँ कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा 596, ऐसा नहीं होगा। मतलब मुझे कुछ लग रहा है, देखो अगर 596 अगर कट ऑफ जाता है ना तो अब हमें मान के चलना पड़ेगा कि एससी का देखो कैटेगरी रैंक आई थिंक उस रेंज में, मतलब 596 रेंज में एससी का अगर कैटेगरी रैंक देखे तो 2500 या फिर 3000 तक हो सकता है।
अब देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2500 और 3000 बच्चे में से 700 बच्चे वेस्ट बंगाल के ही हो, बाकी तो बाकी जो स्टेट है उसमें भी तो एससी के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, देखो वो जो एनएमसी के लिस्ट के मुताबिक तो ये हम मतलब मुझे कुछ अंदर ही अंदर कुछ लग रहा है, तो एससी का कट ऑफ जो है आई थिंक कि डिक्रीज़ होगा, मतलब नीचे ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपका 550 के ऊपर अगर मार्क्स है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर ही सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, आपको पता ही होगा। तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करना। और अगर आप चाहो तो दूसरे जो कोर्सेस है बीडीएस पैम्स एंड जो बीएचएमएस है वेटरनरी, इनके लिए भी आप सोच सकते हो। इनमें जो कट ऑफ है वो कम जाता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो वो आप देख लेना। बीएचएमएस में बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि बहुत बार आप अगर ड्रॉप लेते हो, दो बार 3 बार 4 बार अगर ड्रॉप हो जाता है तो आप फिर सोचने लगते हो कि हाँ अगर अगले साल भी नहीं मिले तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे इस मार्क्स में तो बीएएमएस या फिर बीएचएमएस या फिर बीडीएस मिल रहा है तो मैं क्या ले लूँ। तो हाँ आप ले सकते हो, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, आप बीडीएस में जाकर भी एमबीबीएस के लिए मतलब नीट के लिए पढ़ाई कर सकते हो, और अगले साल फिर से नीट निकाल कर एमबीबीएस के कॉलेज जो है वो भी ले सकते हो। मतलब ऐसा भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसे होते भी हैं उनके साथ कि हाँ वो बीडीएस पढ़ते पढ़ते उनको एमबीबीएस मिल जाता है नीट के थ्रू, ठीक है। देखो और बार बार एक चीज़ मैं बता दूं, देखो वेस्ट बंगाल में अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो और काउंसलिंग में, देखो ऑल इंडिया काउंसलिंग में तभी बैठना है जब आपका रैंक बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं बार बार बता दूं, जैसे 10,000 से मतलब 10,000 9,000 8,000 15,000 ऐसा रैंक है ना, तभी आप ऑल इंडिया में जाओ, क्योंकि ऑल इंडिया का कट ऑफ जो है 27,000 टू 30,000 में ही तो जनरल का जो है तो वो लॉक हो जाता है ना। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 30,000 तक मैक्सिमम जाएगा अगर न्यू कॉलेज खुल जाता है, ठीक है। वो न्यू कॉलेज बहुत सारे खुलेंगे ही, ठीक है। तो 30,000 तक, 30,000 के बाद जिसका रैंक है उसको तो काउंसलिंग करवा के फ़ायदा है ही नहीं ऑल इंडिया में, क्योंकि आप देख लेना स्टेट वैकेंसी राउंड का जो एक लिस्ट है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर आप देखो चाहो, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो मैं जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, तो उसके थ्रू आप मेरे से क्या कर सकते हो, पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। बहुत सारे बच्चे ने लिया हुआ है, उनको प्रॉफिट भी हो रहा है, तो आप चाहो तो 499 रुपीज़ में पेड काउंसलिंग सर्विस ले लेना। उससे मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा, जब तक कि मतलब आप एडमिशन नहीं ले लेते कॉलेज में, राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप राउंड स्टेट वैकेंसी राउंड में कब कैसे चॉइस फिलिंग करना है, प्राइवेट कॉलेज के लिए कौन से राउंड में प्राइवेट कॉलेज दूँ, कौन से राउंड में नहीं दूँ, कितना लॉस हो जाएगा, बैंक गारंटी एंड देन गैप सर्टिफिकेट, बाकी बॉन्ड प्रोफर्मा, उसके बाद डोमिसाइल, मेडिकल सिटी प्रोफर्मा, कब क्या करना है नहीं है, ओबीसी का किसका मतलब कौन एलिजिबल होगा ओबीसी के लिए, कौन नहीं होगा, ईडब्ल्यूएस कौन सा होगा नहीं होगा, मतलब सारे सब कुछ जो है ना मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एंड नॉट ओनली इन मैसेज, आप कॉल भी कर सकते हो आफ्टर, अगर आप ले लेते हो वो सर्विस, अगर आप ले लेते हो ना तो आप कॉल कर भी सकते हो मुझे, और मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, डिटेल्स में। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, ये आप ले सकते हो। आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। एंड मैं सब कुछ गाइड करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस फिलिंग कैसे देना है, प्राइवेट कॉलेज कैसे मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज का चॉइस फिलिंग कैसे देना है, न्यू कॉलेज खुलने पर कितने सीट ऐड होंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, कौन सा कॉलेज आपको लेना चाहिए जिसमें बैंक गारंटी नहीं लगता। देखो बहुत सारे कॉलेजेस में हिडन चार्जेस रहते हैं, ऐसे कि देखो आप अगर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, समझो कोई कॉलेज का ट्यूशन फी 25 लाख रहता है, तो बहुत सारा हिडन फीस भी रहता है, जैसे वो 10 लाख भी हो सकता है। 10 लाख किसी किसी कॉलेज में एग्जामिनेशन फी होता है, किसी किसी कॉलेज में सप्ली मिल जाता है, किसी किसी कॉलेज में ईयर लैक मिल जाता है। तो ये आपको सब कुछ जानना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन लेना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कॉलेज में जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपको पता चला कि प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं जो कि आपको पता ही नहीं था, और आपने 25 लाख में एडमिशन ले लिया, बाद में हॉस्टल चार्जेस तो इधर है ही 6 से 7 लाख के आसपास, तो सब कुछ मिलाकर आपका जो कितना ज़्यादा पड़ जाएगा आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चूज़ करना चाहिए, अच्छे से चूज़ करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर मेरे पास आते हो तो मैं आपको वो जो है ना अच्छे से आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपको आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। एंड कौन कौन से कॉलेज लेना चाहिए नहीं चाहिए ये सब कुछ मैं बता दूंगा, सब मतलब सारे जो क्राइटेरियाज है उसको देख कर, जैसे एकेडमिक्स हो गया, उसके बाद देखो हॉस्टल हो गया, रैगिंग होता है कि नहीं है, सेफ़ है कि नहीं है, कैंपस सेफ़ है कि नहीं है, कैंपस कहाँ है, लोकेशन एंड देन अदर्स बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ देखकर जो है ना तो कॉलेज लेना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईयर लैक। अगर आपको देखो कॉलेज में अगर आप पास नहीं हो पाते हो, एक ईयर से दूसरे ईयर में नहीं जा पाते हो, तो तब हो सकता है कि आपको 3 लाख देना पड़े, 5 लाख देना पड़े, ऐसा बहुत सारे कॉलेजेस में होता है। तो सब कुछ आपको जानना चाहिए, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं जो भी डिटेल्स है आपको मैं दे दूंगा, कब कैसे कितना पैसा लगता है, बैंक गारंटी एंड अदर्स जो
भी है, ठीक है, तो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी देखो कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में मैंने बोल दिया है, ठीक है। एंड बाकी जो भी कॉलेजेस है उसके सीक्वेंस एंड बाकी जो भी प्रोफॉर्मास है, अगर आप मेरे पास आते हो तो मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड काउंसलिंग जब शुरू होगा तो मैं सारे जो डिटेल्स है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, जो जब भी कोई अपडेट आएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग, एंड देखो आपका स्कोर कार्ड कब आएगा पता नहीं, देखो आ जाएगा, आई थिंक रैंक में जो बदलाव होगा वो भी आ जाएगा, एंड उससे पता चल जाएगा कि हाँ कितना ज़्यादा इधर उधर हुआ है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 5 मार्क्स देखो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वो क्वेश्चन सही किया था, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं तो जिनका 5 मार्क्स डिक्रीज या फिर इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी जिनका 5 मार्क्स डिक्रीज हो रहा है या फिर सेम ही रह रहा है, तो उसके मुताबिक जो है ना यहाँ पर रैंक का डिफरेंस आएगा, ठीक है। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी जो है मैं यही कहूँगा कि आपका अगर कुछ क्वेरी हो देखो कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। एंड बाकी जो है कमेंट सेक्शन में जो मैं नंबर दूंगा तो उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दे देता हूँ, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो भी अपडेट होगा मैं इसी चैनल में दे दूँगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हो, ओके, बाय।